श्रीमद्देवी भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन करते हुए जन्मेजय पूछ रहे हैं। तो व्यास जी उनको बताते हुए कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ने जब सब कुछ सर्वस्व दान में मांग लिया और राज्य से जब निकल गए तो 2.5 मण सोने का दान उन्होंने कहा था, उसको देने के लिए विश्वामित्र ने पुनः आग्रह किया, महाराज आप जहाँ जा रहे हैं राज छोड़ करके, आप अपना सोना तो हमको दीजिए तब जाइए। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा, मैं प्रतिज्ञा की है कि मैं बगैर स्वर्ण के दिए आप भोजन नहीं करूंगा। मैं सूर्यवंश से उत्पन्न एक क्षत्रिय हूँ, मनुष्यों की सारी अभिलाषा पूर्ण करने वाला मैं राजसूय यज्ञ संपन्न कर चुका हूँ। सूर्यवंशम समुद्धूता क्षत्रिय हो महीपति राजसूयत यज्ञ करता बाच दो नभम। राजन, मैं कभी क्षत्रिय होकर झूठ नहीं बोलता। कथम करोमि नाकारम स्वामी विद्युत्वा दृच्छवा अश्वमेवं दातृव्यम वर्णम ते दिजसत्मा। हे स्वामी, निच्छानुसार दे करके मैं नहीं ऐसा शब्द वापस नहीं कर सकता, उच्चारित कर चुका हूँ। हे दिसेठ, हे ब्राह्मण, मैं आपको ऋण अवसर चुकाऊँ दूंगा, आप निश्चित रहे। मैं तब तक अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करूँगा जब तक आपको 2.5 भार सोना नहीं दे देता, अतः मुझे धन उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक मुझे आप समय दे और आप प्रतीक्षा करें। तो विश्वामित्र उवाच, कुतस्ते भाविता राजन धन प्राप्तिरता परम गतम राज्यम तथा कोशो बलम चैवार्थ साधनम। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब आपको धन प्राप्ति कहाँ से होगी? आपका राजकोष, सोना तथा अर्थोपार्जन, सब साधन ये सब आपके अधिकार से चला गया था। हे राजन, धन के लिए आपको आशा करना व्यर्थ है, धन कहाँ से आप प्राप्त करेंगे? इस स्थिति में मैं क्या करूं? तो वृथा सा में ते महीपाला धनार्थे किम करोम्यहम निर्धनम त्वं लोभेन पीड़याम कथम नृपा तस्मा कथम भूपालम न दास्यमित सांप्रतम त्वक्षासा महितम कामम गच्छाम्यहमता परम यथेष्टम ब्रजराजेन्द्रा भार्या पुत्र समन्विता सुवर्णनातिम किम तुभ्यम ददामि ते वधाओ। हे नभ, इस स्थिति में मैं क्या करूं? मैं धन के लोभ से आप जैसे निर्धन व्यक्ति को पीड़ित भी कैसे करूं? इसलिए हे राजन, आप कह दीजिए अब मैं नहीं दे सकूंगा, तब मैं धन प्राप्ति की आशा छोड़ दूंगा, ऐसी इच्छानुसार चला जाऊंगा। हे राजन, अब मेरे पास स्वर्ण नहीं है तो आपको क्या दूं, ऐसा बोल दीजिए और पत्नी और पुत्र के साथ अपने इच्छानुसार जहाँ चाहे चले जाएं। तो व्यास जी कहते हैं, गच्छ वाक्यामिदं श्रुत्वा ब्राह्मण च भूपति प्रत्युवाच मुनिम ब्रह्मन् धैर्य कुरु ददाम्याम मम देहोस्ति भार्याया पुत्रस्य च मया कृत्वा देहं तु नानूनुमणं दास्यामि ते द्विजा ग्राहकं पश्यं विप्रेन्द्रं बाणस्यां पुरी प्रभो दासभावं गमिष्यामि सदा रोम सुपुत्रका। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मण की ये बात सुनकर उस समय राजा हरिश्चंद्र ने मुन से उत्तर दिया, हे विश्वामित्र गुरुवर, हे ब्राह्मण, आप धैर्य रखिए, मैं आपको धन अवसर दूंगा। यदि अभी भी मेरी पत्नी तथा मेरे पुत्र का शरीर स्वस्थ है, मैं उस शरीर को बेचकर आपको ऋण अवसर दूंगा, क्योंकि ये मेरी एक क्षत्रिय राजा की बात है। हे विप्रवर, हे प्रभो, आप वाराणसीपुरी में किसी ग्राह का अन्वेषण कीजिए, मैं अपनी पत्नी तथा पुत्र सहित उसका दास बन जाऊंगा। हे मुने, हे बूधर, उसके साथों बेचकर मैं आपका मूल्य 2.5 भार सोना जरूर दूंगा, जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। तो इत ब्रुवंज गामाताम सह पत्न्या सुतान्विता उमया कांतया सार्थम मित्रास्ते शंकर स्वयं। ऐसा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी भार्या तथा पुत्र के साथ उस काशीपुरी में गए, जहाँ साक्षात भगवान शिव अपनी प्रिया के उमा के साथ विराजमान रहते थे। बनारस में जाकर राजा हरिश्चंद्र ने अपने को बेचा और वो